Hello dear students, today we are going to study about optative sentence. This is basic topic of spotting errors. Spotting errors का एक बेसिक टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस का एक भाग है। जैसे लास्ट क्लासेस में हमने देखा असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके पश्चात इंपेरेटिव सेंटेंस और अब है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसके बाद में हम जो स्टडी करेंगे जिस टॉपिक की, वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सभी टॉपिक हमें जो मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कंप्लीटेशन ऑफ सेंटेंस, फाइंड आउट एरर्स और नरेशन, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, और पेशियोइस, ऐसे जो मेन टॉपिक हैं उनका ये टॉपिक है बेस बना रहा है, आपके लिए आधार तैयार कर रहा है। और इसके बगैर मंजिल पर पहुंचना असंभव है, मुश्किल है। और इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के टॉपिक में हम कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसके कितने काइंड्स होते हैं और इनमें क्या मिस्टेक्स या एरर्स आने की संभावना होती है, इन सब का हम आज इस पीरियड में स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जीवन में जल्दबाजी करना तो एक शैतान का काम होता है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें जानने की जिज्ञासा रखनी है, परखने की नहीं। यदि हम अधिक से अधिक हमारे सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, नॉलेज मिलेगा और हम धीरे धीरे हमारी सफलता की ओर, हमारे मंजिल की ओर हमारे कदम बढ़ते जाएंगे। ये जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका तात्पर्य होता है कामना सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है कामना सूचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, ये भी ध्यान देने लायक है। ए सेंटेंस that expresses a wish is called an optative sentence। एक ऐसा वाक्य जो किसी विश को, कामना को, इच्छा को, किसी की दूसरे की भावना को व्यक्त करता है किसी अन्य के प्रति, तो उस प्रकार का सेंटेंस या वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें यही है कि हम किसी दूसरे के प्रति हमारे कैसे विचार रखते हैं, कैसी भावनाएं रखते हैं, कैसी कामनाएं रखते हैं, कैसी इच्छा रखते हैं, वो सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। और जो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें हम हमारे जो सेंटेंस होंगे वो दो प्रकार के बन सकते हैं। फर्स्ट, वो सेंटेंस जो किससे शुरू होंगे, में जो मॉडल है उससे शुरू होंगे, और उसके पश्चात जो आने की संभावना है वो यू या गॉट या
हेवन या इनसे रिलेटेड कोई अन्य वर्ड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह या ईसा मसीह, ऐसे जो भी ईश्वरीय वर्ड है वो इसके तहत आएंगे। फिर उसके तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में अन्य वर्ड ला सकते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन जरूर आएगा। आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें। स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण होती है। जैसे लास्ट पीरियड में हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में देख रहे थे कि जो लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं उनके तुरंत बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। तुरंत बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए, सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता वहां पर। इसी प्रकार यहां आप देख रहे हैं कि मे के पश्चात या तो यू आएगा या गॉड आएगा या हेवन आएगा और उसके तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में एक्सक्लेमेशन पॉइंट आएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। इसे एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं और एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी, एक्सक्लेमेशन साइन। इस सेंटेंस में देखिए मे आ गया शुरुआत में, फिर यू आ गया, फिर बी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है और आगे अन्य वर्ड जो भी है जो विश किया गया है वो आ गया विश और फिर एक्सक्लेमेशन साइन आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हुआ। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हुआ। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें किसी अन्य के प्रति विश किया गया है कि आप प्रसन्न रहें, खुश रहें। तो यहां पर विश व्यक्त होने के कारण उसके लिए प्रति इच्छा है, गुड विश है, अच्छी कामना है, किसी के प्रति अच्छी कामना व्यक्त की गई है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है मे से शुरू होते हैं उनमें सामान्यतः क्या तो विश व्यक्त होगी या प्रेयर होगी या ब्लेस होगा या कर्स होगा। ये भाव व्यक्त होंगे उसमें, ये विश होंगी। क्या तो उसमें विश इच्छा कामना होगी या किसी के प्रति प्रेयर होगी, प्रार्थना की जाएगी किसी के लिए, या दूसरे के कोई आशीर्वाद दिया जाएगा, अच्छी विश होगी। कर्स होगा अभिशाप, कर्स का मतलब अभिशाप होता है, या उसके प्रति श्राप या अभिशाप की भावना व्यक्त की जाएगी। फर्स्ट में हमने विश देखा, ऐसे ही कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। मे गॉड हेल्प यू माय डियर सन, एक्सक्लेमेशन साइन। सेंटेंस आगे कितना भी बड़ा कर दिया जाए लेकिन उसका जो सेंस है, भाव है, वो हमें समझना है। और ये स्ट्रक्चर देखनी है कि मे के बाद में यू आए, गॉड आए, हेवन आए या हेवन या गॉड से रिलेटेड कोई अन्य वर्ड आए, तो वहां ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। इसमें किस प्रकार की विश की गई है वो इसके सेंस से पता चलेगा। मे गॉड हेल्प यू माय डियर सन, कोई व्यक्ति अपने पुत्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, तो इसमें प्रेयर को व्यक्त किया गया है। प्रेयर एक
एग्जाम्पल और लेते हैं। मे यू लिव लॉन्ग। इस सेंटेंस में देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी आयु हो, अर्थात कोई उसे चिरंजीव का आशीर्वाद दे रहा है। तो इसमें जो सेंस है वो ब्लेस का है, आशीर्वाद का है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमें पहचान करनी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है, किस आधार पर हम उनको पहचानेंगे। हमने देख लिया कि या तो उस सेंटेंस में विश हो, प्रेयर हो, ब्लेस हो, तो वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। कामना सूचक वाक्य होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। मे यू ऑल गो टू दी हिल, एक्सक्लेमेशन साइन। इस सेंटेंस में कर्स है, अभिशाप है। इसमें सेंटेंस में किसी ने किसी का बुरा कर दिया या अहित कर दिया, तो जो बुरा किया है और जिसका बुरा हुआ है, जो बुरा होगा, तो वो जो बुरा करने वाला है उसको अभिशाप कर सकता है। जैसे इस सेंटेंस में क्या कि तुम सब नरक में जाओ, अरे मेरा बुरा सोचने वालों तुम नरक में जाओ। इसमें ये सेंस है, कर्स है, अभिशाप है, इसलिए ये भी कौन सा सेंटेंस हुआ? ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, उसको पहचानने का मूल है कि उसमें पहले या तो मे हो, मे आना चाहिए और उसके पश्चात यू, गॉड, हेवन ऐसे वर्ड आए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लीव, गो, ये सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। ये सब पहचानने की इनकी विधियां हैं कि आप उनका उस सेंटेंस का सेंस देखें, उसकी स्ट्रक्चर देखें, तब आपको पता चलेगा कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानने के बाद में ही आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है वो कर पाएंगे। जो नरेशन आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, उसको आप अटेंड कर पाओगे। अब हम देखें कि ये तो एक प्रकार हो गया, क्या दूसरे प्रकार के भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं? हाँ, हो सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? इसमें पहले में मे से शुरू होने वाले में तो मैंने आपको बताया क्या, तो उसमें विश होगी, क्या प्रेयर होगी। पहले वाले में मैंने फर्स्ट में क्या बताया कि या तो उसमें प्रेयर होगी, प्रे होगा, या किसी के प्रति कोई विश की जाएगी, या उसमें ब्लेस होगा, या कर्स होगा, जिनके हमने एग्जाम्पल देख लिए। कर्स होगा, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेंस से, उसके सेंस से हमें पता चलेगा और उस आधार पर ही हम इनका फाइंड आउट करेंगे कि किस प्रकार का ये सेंटेंस है। सेकंड प्रकार के ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, उसमें हम ले सकते हैं ग्रीटिंग को, वेलकम करने को, अर्थात किसी का स्वागत करना, अभिवादन करना, किसी को एक प्रकार से विश करना, ये भी इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। किसी को ग्रीट करना, वेलकम करना, अभिवादन करना, अभिवादन मान सकते हैं इसको, अभिवादन करना। अभिवादन जिसमें हो, नमस्कार करना, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं।
सबसे पहले हम जब किसी से मिलते हैं, किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम उसे ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं उसका, कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये सब क्या है? ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, फिर एक्सक्लेमेशन साइन। देखिए इसमें गुड मॉर्निंग कोमा, फिर जिसको हमने संबोधन किया है उसको आगे जोड़ दिया, डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, या गुड आफ्टरनून मोहन, कोई नाम भी आ सकता है, गुड आफ्टरनून मोहन, गुड इवनिंग श्याम। ये सब एग्जाम्पल है, सेम से हैं, आप सबको पता है ये तो। ऐसे ही इसमें ये भी हो सकता है गुड बाय डियर फादर, वे विल मीट नेक्स्ट टाइम। देखो गुड बाय डियर फादर, तो इसमें भी क्या है, ये जो सेंटेंस है ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसमें हम ग्रीट कर रहे हैं, लेकिन ग्रीट के साथ क्या कर रहे हैं, उसको गुड बाय कह रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं। ऐसे ही और एग्जाम्पल हो सकते हैं गुड नाइट, गुड नाइट डियर ब्रदर। ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस हम नॉर्मली हमारे डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, लेकिन हमें उनका स्ट्रक्चर से ये पता नहीं चलता ये ऑप्टेटिव है या और कुछ है, किसी दूसरी काइंड के सेंटेंस तो नहीं है। तो उसको देखिए, आज एग्जाम्पल बताता हूं आपको, आप डेली यूज करते हो उनको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू यूज करते हैं, हर बार करते हैं ये हैप्पी बर्थडे टू यू। हर किसी भी बर्थडे में जाते हैं तो हम ये बोलते हैं। तो ये भी क्या है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही हम विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो ये भी क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी क्रिसमस, ये सब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन इन सब सेंटेंस को हम पहचानेंगे जब ये आगे के जो मेन टॉपिक हैं उनमें इनका हम यूज कर पाएंगे। इनकी सही स्ट्रक्चर हमने यहां जान ली है और इनका हमें यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, जिन्हें हम नरेशन भी कहते हैं, पैसिव वॉइस में, और जो स्पॉटिंग एरर्स वाला टॉपिक आएगा उसमें ये सब हमें काम आएंगे। अब तो हमें इनको पहचानने की जो कला आनी चाहिए वो सीखनी है कि इस प्रकार के सेंटेंस होंगे जिसमें किसी का ग्रीट किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, विश किया जाएगा, प्रे किया जाएगी किसी के प्रति, ब्लेस किया जाएगा, कर्स किया जाएगा, तो वो सभी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे और उनको हम उसी प्रकार से हम ट्रीट करेंगे, न कि अन्य प्रकार का सेंटेंस मानेंगे उनको। वो सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। जैसे विश करना हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली,
तो ये सब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। थैंक्स। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उसके बाद में हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उनका भी स्टडी करेंगे। और देखते हैं आगे जो मुख्य टॉपिक आने से पहले हम इन सब की काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो पढ़ रहे हैं उनकी एक बार एक्सरसाइज भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस रखना है। यदि जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप सही क्रम से सीख नहीं पाओगे, सही दिशा में नहीं चल पाओगे। पेशेंस रखना है, एम पर फोकस करना है, हार्ड वर्क करना है, तभी हम हमारी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे और हम सक्सेस होंगे जीवन में। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे साथ चलेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इससे इंग्लिश ग्रामर में आपका हर टॉपिक स्टेप वाइज क्लियर किया जाएगा और आप भी अपने आप में सेटिस्फाई महसूस करेंगे। थैंक्स।